माननीय उपराज्यपाल साहब, आपने महाराष्ट्र मुंबई में जाकर के पूरे देश के लोगों से यह कहा कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार था, उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने दफा 370 को तोड़ करके, हमारा विशेष अधिकार छीन करके, हमारे डोगरा रियासत का इतिहास बदल करके, हमारी डोगरा रियासत को आप एलजी साहब आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी बना करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। हम आपके इस बयान के साथ सहमत नहीं है माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब। क्या 70 सालों से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? क्या आतंकवाद, अलगाववाद में पिछले 7 सालों में कोई कमी आई है? क्या पाकिस्तान ने या चाइना ने अपनी रणनीतियों को बदल लिया है? क्या देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम आगे ही परेशान है। आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमारा राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार छीन करके, हमारा पहचान छीन करके, लैंड एक्ट, लैंड लॉज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट थोप करके पूंजीपतियों को जम्मू कश्मीर में बिना रियासती बशिंदे के जमीनें दे करके आप हमारा इतिहास बदल रहे हैं। माननीय एलजी सिन्हा साहब, आप एक संविधानिक पोस्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको ऐसी बातें, ऐसे गुमराह करने वाले बयानबाजी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनना शोभा नहीं देता है कि आप एक तरफ से प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। मोदी जी, आप और लोगों को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बेहद खुश है। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद नौकरियों की जनसलाब आ गया। कहां आया जनसलाब? आपने तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में भी ऐसी षड्यंत्र किया, ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग की कि जो जनादेश राज्य के दर्जे की वापसी को लेकर के, विशेष अधिकार और अपना डोगरा रियासत को वापस लेने को लेकर के, अपने स्टेट सब्जेक्ट को बचाने के लिए लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में आपको नकारा था। लेकिन वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग करके उस प्रतिक्रिया को भी आपने भ्रष्ट कर दिया है। क्या करप्शन आज भी कम है? क्या आतंकवाद आज भी कम है? क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना के जवान या जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान पिछले 7 सालों में कितनी शहादतें हुई आपको मालूम है? आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने कितने अंतरराष्ट्रीय वार सीमाओं का उल्लंघन किया? क्या आपको मालूम है कि चाइना जो लद्दाख में घुस करके फिंगर 4 में आकर के हमारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है? आपको मालूम है? क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद भारतीय बन गए? आपने हमारे जम्मू की आवाम को, जम्मू क्षेत्र के और कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। हम राष्ट्रवादी हैं। क्या हमारे बुजुर्गों का लिया हुआ, महाराजाओं का लिया हुआ फैसला का गलत था? क्या वो भारतीय के साथ भारत का हिस्सा नहीं बने थे? क्या कैसी बातें करते हैं, कैसी गुमराह करते हैं। इसीलिए मजबूरन सुनील डिम्पल को 18 अगस्त 2021, 18 फरवरी वीरवार को भूख हड़ताल के ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने हमारी पहचान, आइडेंटिटी, मेरे बुजुर्गों की विरासत, चिनाब वैली, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर नौजवानों को क्या मिला? आज भी आप कहते हैं कि बड़ा बेनिफिट हुआ है। आज भी आप देखेंगे तो प्रथम पन्नों के ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स थोप रहे हैं जम्मू के ऊपर, जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी 30, 40, 50 साल पहले जमीनें खरीदी हुई के कीमतों के ऊपर नहीं, मौजूदा कीमतों के ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, हमसे वसूलने की योजना बना रहे हैं। एमओयू आपने जम्मू कश्मीर विरोधी हस्ताक्षर कर दिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर विरोधी, बिना स्टेट सब्जेक्ट के जम्मू कश्मीर के। हम तो कहते हैं कि लीज के ऊपर जमीन दीजिए ना उन्हें। हमारा डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी क्यों बदल रहे हैं आप? टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस क्या कम है? हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी अमीर नहीं है उपराज्यपाल साहब, जिस प्रकार से आप हमारी जेबों से पैसा निकालते चले जा रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी है। हम तब
तंग आ चुके हैं, इसीलिए सुनील डिम्पल को 18 फरवरी वीरवार को भूख हड़ताल के ऊपर जाना पड़ रहा है कि मेरे राज्य का दर्जा, हमारी डोगरा रियासत हमें वापस चाहिए, हम अपने फैसले खुद कर सकें। आए दिन हमारे ऊपर काले काले कानून थोप दिए जाते हैं, नए नए बिल ला करके जम्मू कश्मीर की आवाम को सताया जा रहा है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए, वहां भी उस प्रतिक्रिया को असफल आपने हाउस ट्रेडिंग करके कर दिया। जो लोगों का आवाज है आप दबा देते हैं। मनोज सिन्हा साहब, हम आपके इस बयान के साथ सहमत नहीं हैं। आप संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे गुमराह करने वाले बयान मत दीजिए। हमारे दिल को धक्का पहुंचता है, निराशा होती है, रोता है दिल। हमारे जख्म अभी 5 अगस्त 2019 के भरे नहीं हैं। आपको स्पष्ट कह रहे हैं हम, जब तक हमारी रियासत, डोगरा रियासत, पगड़ी हमारी वापस नहीं मिलेगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ नहीं होगा, और पीओर के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल नहीं कर लेंगे, हम कोई भी षड्यंत्र जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जाने का सफल नहीं होने देंगे और सभी को बेनकाब करेंगे। इसलिए हम आज आपके इस बयान से सहमत नहीं हैं। हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था।